इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक दौर था जब इस देश में एक व्यक्ति टीचरों में सारे देश का चहेता बना था। लोग उसका नाम नहीं लेते थे, सिर्फ सर कहकर बुलाते थे। लेकिन 40 दिन पहले एक कहानी होती है और वो चेहरा प्राइम टाइम की सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाता है। बीते 40 दिनों में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा देखा है तो उस व्यक्ति को देखा है। वो प्राइम टाइम जहां पर करोड़ों के एड्स चलते हैं, उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जिसे खान सर कहते थे। उसे कोई फैजलवा कह रहा था, कोई फैजल खान कह रहा था। और यह सब कुछ इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 2 जून की रात एक घटना होती है पटना में। गोली चलती है, एक टीचर जेल जाते हैं, उनके भाई नेपाल के होटल के कमरे में डेड मिलते हैं। पोस्टमार्टम होता है, 20 मिनट में निपट जाता है। कहानी क्या रही अब तक किसी को पता नहीं। फिर एक मां आती है जो न्याय मांगती है, 2 गार्ड 40 दिन जेल में रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और अब उसे जमानत मिली है 40 दिन बाद। लेकिन कहानी फिर वही, बच्चों के भगवान से फैजल खान। क्या बुलाऊं मैं आपको सर आज? खान सर जो पिछली बार आप मेरे पॉडकास्ट में थे, या बाहुबली फैजल खान? देखिए, जब 15 आदमी आपको बोलने लगते हैं ना, आपके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, तो यकीन मानिए उस 15 में से ना 14 आदमी आप जैसा ही बनना चाहते थे, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए और आप जैसा नहीं बन पाए। इसलिए उनके दिल का वो भड़ास है, वो कुंठा है, वो निकालना चाहते हैं आप पे, तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात खान सर या फैजल खान, तो देखिए, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो लोग हमें टीचर के तौर पे देखे हैं, हमें पढ़ाते देखे हैं, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहेंगे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद मेरे जो ससुराल पक्ष के साला और सालियाँ थे, वो हमें खान सर नहीं कहते थे, क्योंकि उनके हम जीजा लगते हैं, तो वो हमें सर क्यों कहेंगे। तो हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं, तो हम जीजा हैं, इतना तो अधिकार दे ही सकते हैं उनको। तो ससुराल पक्ष जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं, और जो हमें टीचर मानता है वो आज भी खान सर कहता है। तकलीफ नहीं हुई आपको कि 40 दिन में वक्त जज्बात हालात बदले और खान सर फैजल खान बन गए, मुसलमान बन गए, पहचान बदल गई? दिन भर मोदी जी के बाद अगर कोई छाए रहे तो आप छाए रहे, प्राइम टाइम में चले। हम मोदी जी वाला फील आ रहा था, एक के बाद चारों ओर से बोल रहा था सब जब तक। लेकिन लोगों के पास एक तरफा बयान गया था, एक तरफा लोगों ने सुना था, और मीडिया का एक हुजूम जो था, जो पहले से नाराज था, वो एक तरफा दिखा दिया। इस वजह से थोड़ा सा लोगों का लगा कुछ समय के लिए कि ये कैसे हो गया यहाँ पर। और ये जो इंसान किसी से प्रेम कर रहा होता है, उसको जब देखता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है, जब उसे सच्चाई नहीं पता थी तब, सच्चाई पता चलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं सर जो आपका बड़ा सम्मान करते रहे हैं, मेरे जान पहचान में, मेरे आसपास, हर तरफ। लेकिन बीते 40 दिनों में इस देश में एक वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। वो कह रहा है मैं बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, ये बाहुबली है, इनके पास पैसा है, मेरी शिकायत नहीं लिखी जाती, मैं कमज़ोर हूँ। और वो आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो FIR ना करवाई होती तो उसका भाई जिंदा होता। देखिए, जब आप किसी को एक तरफा सुनते हैं तो आपको वही लगने लगता है, और इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। 40 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि आप कुछ तो बता सको, कुछ तो ठोस बताओ, कुछ तो प्रूफ तो कुछ भी करो। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीज़ें दिखाई देती हैं। आज लोगों को पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, तो उन्हें लगेगा कि कैसे चीज़ें यू टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है, वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा
वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ कुछ चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत काम किया। और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं, तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो है जो एक तरफा दिख रहा है। अब लोगों को समझ में आएगा। इन 40 दिनों में खान सर टूटे? नहीं, हम लोग जो न्याय की लड़ाई थी, जो सबूत थे, जो गवाह थे, जो चीज़ें रियलिटी थी। देखिए, शोर कर देने से सच नहीं बदल जाता है। एक सिंपैथी होती है कोई चीज़ जब कोई जेल चला जाता है या कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा, उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। एक टाइम पे आने के बाद अब सब चीज़ सामने क्या सत्य था 2 तारीख का? 2 जून, जिस दिन एक ऐसा विवाद होता है जो अगले 1 महीने तक टीवी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 24 घंटे खान सर, रोशन सर, खान सर, रोशन सर चल रहे थे। इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो रोशन सर से सिंपैथाइज करता है उनके आंसुओं को देख के। देखिए, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो उनकी भाई की डेथ हुई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनका ये दुख कोई नहीं बांट सकता है। लेकिन इससे इतर भी एक सच्चाई है जिसको देखना पड़ेगा लोगों को। क्या सच है? वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मऊआर, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीज़ें। अब होता क्या है कि भारत में जब जेसीबी की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीज़ों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए। और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है। जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन, उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता। एक चांसेज हो सकता है, क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि। तो उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया? आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब को पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर, ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं और मैं दर्शकों को बता दूं कि जितने भी सवाल
ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे। हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके